नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 23 जनवरी रविवार दोपहर की बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए चलते हैं आज की कुछ प्रमुख गतिविधियों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। उन 7 लोगों ने घर पे आके मारपीट चालू कर दी सर। वो क्या नागदा के लोहर कला के सरपंच ने शराब के नशे में जमकर उत्पात मचाया। नशे में धुत सरपंच ने खूब तलवार चलाई। जब उसके हाथ थमे तब तक 6 लोग जमीन पर लेट चुके थे। पूरी तरह घायल लोगों को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। धुत सरपंच हमला करने के दौरान खुद भी घायल हो गया। दरअसल ये वारदात शनिवार रात रोहल कला में हुई। सरपंच अमर सिंह पिता राम सिंह आंजना पर शराब का नशा इस कदर चढ़ा कि वह तलवार लेकर गाँव में निकल पड़ा। उसका सामना पिछली बार उसके सामने चुनाव लड़े धन सिंह पिता रमेश आंजना से हुआ तो वो आग बबूला हो गया। तलवार से उसने धन सिंह पर हमला कर दिया। बीच बचाव करने में जो भी आया उस पर भी उसने तलवार खींच दी। वारदात में धन सिंह, जलपाल सिंह आंजना, मखन आंजना, विक्रम आंजना, संतोष सिंह और विकास सिंह बुरी तरह घायल हो गए। तलवार की छीना झपटी में अमर सिंह भी घायल हो गया। अमर सिंह को छोड़कर बाकी सारों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। अमर सिंह का इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा है। धन सिंह ने बताया कि रास्ते में रोककर सरपंच अमर सिंह ने तलवार मार दी। उसने कार लगाकर रोका और फिर तलवार से हमला बोला। उन 7 लोगों ने घर पे आके मारपीट चालू कर दी सर। वो क्या तो दबंगे ही करते हैं, गुंडागिर्दी करना ये काम है उनका। रास्ते में गाड़ी खड़ी कर देना। कौन है मारने वाले लोग, क्या करते हैं? अमर सिंह ये कौन है अमर एक सिंह? सरपंच है। अच्छा, और साथ में उसके भतीजा है, राहुल है उसका लड़का, पवन है एक उसका, विकास है सर। वो तो घर पे आके घर पे के पहुंच भी नहीं पाए, रास्ते में मारपीट चालू कर दी उन्होंने। अच्छा, रास्ते में रोके, गाड़ी आड़ी कर दी कार उसकी, मारपीट लोग चले। हैं जो घायल हुए? कौन घायल हुए? 7 लोग हैं वो, 7-8 लोग परिवार के। अच्छा, एक ही परिवार के लोग हैं या फिर गांव के दूसरे लोग भी इसमें? नहीं, एक ही परिवार के लोग। सब घायल होने वाले लोग के एक ही परिवार के? नहीं, घायल होने वाले अलग अलग है सब। अच्छा, अलग गांव के रहने वाले लोग? हाँ, गाँव के रहने वाले। पत्नी को एक ही बार में तलाक 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 3 बार कहना जयसिंहपुरा के एक युवक को भारी पड़ गया। पुलिस ने पकड़कर उसे जेल भेज दिया है। दरअसल जयसिंहपुरा के पास गरीब नवाज कॉलोनी में रहने वाली मत्सा बी का निकाह 14 जून 2019 को समीर पिता जलील खान से हुआ था। दहेज की बात को लेकर समीर मत्सा की पिटाई करता था। दोनों को एक पुत्र हुआ, फिर भी समीर की प्रताड़ना जारी रही। अक्टूबर को समीर ने मत्सा की पिटाई की और 3 बार तलाक 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 कह दिया। मत्सा इसके बाद मायके चली गई। उसने माता पिता को बात बताई और फिर उन्होंने महाकाल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। जांच के बाद पुलिस ने समीर के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मौत की डोर ने एक बार फिर एक युवक का खून बहा दिया। युवक अपनी दीदी को छोड़ने एक्टिवा से रेलवे स्टेशन जा रहा था। घायल को जिला अस्पताल लाया गया। मौत की डोर से 20 वर्षीय युवती नेहा आंजना की जान जाने का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ कि इस ड्रैगन डोर से लोगों का घायल होने का सिलसिला जारी है। नेहा की मौत के बाद प्रदेश भर में हड़कंप मचा था। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कार्रवाई के निर्देश दिए तो गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मौत की डोर बेचने वालों को चेतावनी दी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। पुलिस ने 3 लोगों के घर तो तोड़े, लेकिन बड़ी मछली को छोड़ दिया और एक बार फिर लोगों को घायल होने के लिए छोड़ दिया। रविवार दोपहर 1 बजे प्रद्युमन बैरागी पिता पीताम्बर दास बैरागी निवासी तिरयान्नू महालक्ष्मी विहार मक्सी रोड अपनी दीदी को छोड़ने पड़ोसी शरद शर्मा के साथ रेलवे स्टेशन जा रहा था। इसी दौरान अरविंद नगर स्थित बैंक ऑफ इंडिया के समीप अचानक चाइना डोर प्रद्युमन के गले में फंस गई, जिससे उसकी गर्दन कटने लगी। उसने डोर को गले से हटाया तो बाएं हाथ का अंगूठा और उंगली कट गई। उसे तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया। शरद ने बताया चिमंजगंज थाने में इसकी शिकायत की गई है। फाजलपुरा से स्टेशन की ओर जा रहा था तो चाइना डोर मेरे गले में आई, तो मैंने अपना बचाव करते हुए अपने उंगली का सहारा लिया तो मेरे एक उंगली और थंब दोनों कट गए। मैंने अभी चिमनगंज थाने में भी रिपोर्ट करी है यहाँ पे और अभी मेडिकल करवा के आ रहा हूँ मैं। महामृत्युंजय द्वार को रात में खास तौर पर रोशन करने के लिए लगाई गई फसाट लाइट चोरी हो गई। 4 लाइटों की चोरी होने की जानकारी कंपनी ने स्मार्ट सिटी प्रशासन को दी है। दरअसल स्मार्ट सिटी प्रशासन शहर के दर्शनीय, धार्मिक और पर्यटन स्थलों को बेहतर बनाने के लिए फसाट लाइट लगवा रहा है।
ये लाइट मल्टी कलर होती है और इससे भवन की सुंदरता रात के समय बहुत बढ़ जाती है। गुजरात के वडोदरा की कंपनी गायत्री इलेक्ट्रिकल शहर के प्रमुख स्थलों पर लाइट लगा रही है। इसी कड़ी में महामृत्युंजय द्वार पर ये लाइटें लगाई गई थी। इन्हीं में से 4 लाइटें चोरी हो गई हैं। कोरोना की तीसरी लहर में एक बार फिर वायरस ने लक्षण बदल लिए हैं। इसके चलते ज्यादातर लोग जांच नहीं करवा रहे। इस वजह से यह घातक साबित होने लगा है। बीते 2 दिन में कोरोना के चलते 2 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। हालांकि दोनों की ही उम्र अधिक थी, लेकिन दोनों ही मामलों में कोरोना की पुष्टि अस्पताल लाने के बाद हुई। शनिवार को आगर रोड स्थित शिवांश कॉलोनी में रहने वाले 63 वर्षीय वृद्ध ने आरडी गार्डी अस्पताल में दम तोड़ दिया। बुजुर्ग बीमारी से ग्रस्त थे। इसकी ही जांच करवाने वे अस्पताल गए थे। अस्पताल में एहतियात के तौर पर उनका RT-PCR टेस्ट किया गया, जिसमें वह पॉजिटिव पाए गए। उन्हें भर्ती कर लिया गया, जहां उनकी मौत हो गई। ऐसे ही एक अन्य घटनाक्रम में शुक्रवार को भार्गव मार्ग निवासी 97 साल के बुजुर्ग ने फ्रीगंज के निजी अस्पताल में अंतिम सांस ली। बुजुर्ग को अचानक घबराहट के चलते अस्पताल ले जाया गया। कोरोना टेस्ट में वे पॉजिटिव पाए गए। बाद में उन्होंने भी दम तोड़ दिया। नोडल अधिकारी डॉक्टर रौनक LG के अनुसार कोरोना के प्रति सावधान रहने की बेहद आवश्यकता है। कोरोना का सबसे ज्यादा खतरा बुजुर्ग और बच्चों को ही है, क्योंकि दोनों ही कोरोना के सॉफ्ट टारगेट हैं। इधर शनिवार रात आए कोरोना बुलेटिन में 196 संक्रमित मिले। इनमें 151 उज्जैन शहर, 14 तराना, नूनागदा, 8 खाचरोद, 7 महिदपुर, 4 बड़नगर और घटिया में 3 संक्रमित मिले हैं। नए संक्रमितों के साथ ही उज्जैन जिले में एक्टिव केसेस की संख्या 1683 हो गई। इनमें से 1660 होम आइसोलेशन में है, जबकि 14 को कोविड सेंटर और 7 को कोविड डेडिकेटेड केयर सेंटर में रखा गया है। टाटा कंपनी ने संजीवनी अस्पताल के पास स्थित हमिद कंपाउंड के पास PHE की लाइन फोड़ दी। हाल ये है कि कंपाउंड के 1 दर्जन से ज्यादा परिवार पानी के लिए परेशान हो रहे हैं। निगमायुक्त को शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फोन लगाने पर वह बस शिकायत का हल करने की बात कर रहे हैं। ऐसे में रहवासियों ने निगमायुक्त का घर घेर दिया। रहवासी शिवम गुप्ता ने बताया कि 5 दिन से कंपाउंड को जाने वाली पाइपलाइन फूटी हुई है। टाटा कंपनी ने सीवरेज प्रोडक्ट की खुदाई के दौरान पाइपलाइन तोड़ दी थी। टाटा कंपनी के अधिकारियों से लेकर PHE के जिम्मेदारों तक को खबर कर दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। निगमायुक्त अंशुल गुप्ता को फोन लगाया तो वह भी टाल मटोली कर रहे हैं। ऐसे में घर का घेराव करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। PHE ने टैंकर से पानी भेजा, लेकिन ये गंदा होने से पानी उपयोग लायक नहीं है। अब आप ही बताइए कहाँ जाएं? PHE का जो काम है, जो पाइपलाइन टूट गई है टाटा कंपनी के द्वारा। टाटा कंपनी कहती है कि PHE का काम है, PHE कह रही है कि टाटा कंपनी का काम है। डायमा जी करके उपयंत्री है, उनसे मेरी 5 दिन से रोज बात हो रही है इस बारे में, मगर वो सिर्फ ये कह रहे कि हाँ हम करवा रहे हैं, मगर आज 5 दिन से ऊपर हो गया, अभी तक नहीं करवाया। फिर साथ के साथ में उन्होंने फिर टैंकर पहुँचाया 7 बजे के आसपास में। उसके अंदर भी आप ये देख सकते हो, ये पानी पहुँचाया उन्होंने, जो बिल्कुल गंदा है, कोई काम का नहीं है। मैं आकर यहाँ पे आयुक्त साहब के पीले या नाले तो उसमें वो हो जाए, कोविड हो जाए। फिर उसके बाद में मैंने आयुक्त साहब को सुबह में आया तो उन्होंने बोला कि आप पुलिस नगर निगम कंट्रोल में बात करिए। मैंने नगर निगम कंट्रोल में भी बात करी उनसे, मगर कोई समस्या का निराकरण नहीं किया। 12 बजे से ऐसे कैसे खुदा हुआ है, बोले आ रहे मगर कोई को जाने के लिए जरूरी नहीं है, सब मीटिंग में फंसे हुए। सब आप एक इंसान की इतना सब पाइप जोड़ने के लिए आपको इतना समय लग रहा है, तो फिर आप क्या चलाएंगे इसको? आश्वासन ये मिला है कि हम एक तो वो मिल नहीं सकते अभी, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे है ही नहीं हो। उसके बाद में उन्होंने बोला हम नंबर दे रहे हैं, उन्होंने वही नंबर दिया जिससे मेरी उनसे रोज बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि मैं करवा रहा हूँ, मगर अभी रात के 8 बज रही है, मगर अभी तक कोई काम नहीं हुआ। जिसमें 24 तारीख को पानी आएगा नहीं, 23 तारीख को भी वो जोड़ के 8 या 9-10 बजे जोड़ के जाएंगे, जिसके अंदर ये समस्या आ रही बार बार। पूरी फील्ड पूरा उन्होंने बिल्कुल, उनको पता है कि पाइप टूटा हुआ है, बस सिर्फ इतना सा जॉइंट लगाना, उस जॉइंट के लिए ये सब टाला टाली कर रहे हैं। और कल नल आएंगे और पाइप नहीं जुड़ा तो हम 1000 गैलन से ज्यादा पानी बर्बाद हो जाएगा। फ्रीगंज के शांति प्लाजा की सांवरिया फाइनेंस कंपनी के संचालक को 7 लोगों ने चाकू से हमला कर घायल कर दिया। आरोपी संचालक से शराब के लिए रुपए मांग रहे थे। उसने रुपए देने से इनकार कर दिया। विष्णुपुरा के रहने वाले कमल पिता मुन्ना लाल टेटवाल सांवरिया फाइनेंस के नाम से कंपनी संचालित करता है। शनिवार रात 11:30 बजे वे 2 तालाब पर खड़ा था। इसी बीच भरत मालवीय और उनके 6 साथी आए और शराब के रुपए मांगे। कमल ने जब रुपए देने से मना किया तो इन्होंने चाकू से हमला बोल दिया। इससे कमल के सिर और हाथ पे चोट आई है। उन्होंने नीलगंगा थाने में प्रकरण दर्ज कराया। फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है।
मैं नानाखेड़ा से घर की तरफ जा रहा था तो विस्तार बैंक के नीचे रुका मैं, वहाँ पर मित्र का इंतजार कर रहा था। तो वहाँ पर भरत मालवी के साथी उसके 6-7 जने साथ में आए, शराब के पैसे मांगने लगे मुझसे कि शराब के पैसे नहीं दिए तो मुझे चाकू से हमला कर दिया सर पे, और बोला अगली बार पैसे देने से मना कर जान से मार देंगे कि धमकी दिया। श्री महाकालेश्वर मंदिर में तैनात सेविकाओं को एक दानदाता की तरफ से कंबलों का वितरण कराया गया। दानदाता ने इसके लिए गुप्त दान दिया था। इसके तहत कंबलों का वितरण किया गया। इस मौके पर कलेक्टर आशीष सिंह, एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल, प्रशासक गणेश धाकड़ व सहायक प्रशासक मूलचंद जुनवाल उपस्थित थे। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।